कक्षा 12वीं हिंदी कोर की पाठ्यपुस्तक आरोह से लिया गया प्रथम पाठ है आत्म परिचय, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के 2 अंश है, जिसका पहला अंश है आत्म परिचय, जो एक गीत है। इस वीडियो के अंदर इस गीत का सार और वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। आत्म परिचय जो एक गीत है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन की अधिकतर जो कविताएं होती है वो किस पर आधारित होती है? आत्म परिचय पर आधारित, अर्थात वो अपने जीवन पर आधारित ही जो है कविता है लिखा करते थे। तो ये उनका गीत है जो उनकी प्रथम पत्नी, ठीक है, उनकी पहली जो पत्नी थी उसके बिछड़ जाने के अर्थात उसकी मृत्यु के बाद जो है हरिवंश राय बच्चन ने जो इस गीत को लिखा होगा। इस गीत के अंदर वो जो है बताते हैं अपनी प्रेमिका के प्रति, मतलब अपनी पत्नी के अपनी पत्नी से अलग हो जाने के बाद उनका जीवन जो है कैसा हो जाता है, वो उसके विरह में है। तो वही बिंदुओं को जो है यहाँ पर इन्होंने उजागर किया है। तो ये एक गीत है जो छंदों में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला छंद हो गया, दूसरा छंद हो गया, तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो उस पहले पद में वो पहले छंद में बताते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, ठीक है। वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं यहाँ पे कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। कि मैं क्या करता हूँ? जग जीवन का, जग जीवन अर्थात पूरे के पूरे संसार का भार होता है बोझ। मैं पूरे के पूरे सारे संसार का बोझ लिए फिरता हूँ, मुझ पर सारी चीज़ों का बोझ है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मतलब मुझ पे बोझ है। बोझ किस चीज़ का है उनके अंदर? अभी वो क्या बता रहे? सारे संसार का, जग जीवन का जो है भार लिए फिरता हूँ, मतलब सांसारिक कठिनाइयों का, ठीक है। जग जीवन क्या है? संसार से संबंधित हो गया, सारे संसार से। तो जीवन का क्या जो है बोझ क्या होता है? आपको सबके साथ जो है जो सांसारिक बंधन हो गए, आपको बांध रखा है, तो उन सारी चीज़ों में मेरे को बंधा हुआ है। सांसारिक बंधन ही तो है ना, हमें सब लोगों के साथ रहना है, समाज में रहकर समाज के रीति रिवाजों कायदे में वो सब चीज़ें करनी है। तो उन सारी चीज़ों के बोझ को वो कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर सबका बोझ है, मैं सब कुछ लिए फिरता हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर है, मतलब सांसारिक बोझ है मुझके ऊपर, परंतु फिर भी मेरे मन के अंदर क्या है? जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मेरा जो जीवन है उसके अंदर मैं प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर मन में प्यार तो था ही, ठीक है। अब वो अपनी पत्नी के लिए बताते, कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर। झनकृत क्या है? जो सितार होते हैं ना, वाद्य यंत्र जो हम जो आते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें वो क्या बताते हैं कि भाई मैं अपने आप को बता रहे हैं कि मेरे को छूकर, ठीक है। जिस तरीके से तार छूते हैं ना, किसी भी सितार को अगर आप हाथ लगाओगे, ठीक है, जैसे गिटार हो गया, उसकी तारों को छूओगे तो क्या होगा? आपको आवाज आएगा, आपको धुन सुनाई देगी। तो ऐसे ही यहाँ पे वो बताते हैं कि मेरे भी जीवन को मुझे जो है छूकर क्या प्रेम का एहसास दिला के गया। मुझको छूकर किसने? उनकी जो प्रथम पत्नी है उसने क्या किया? उनको प्रेम का एहसास करा के गई है। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, अर्थात उनकी पत्नी ने क्या किया था? जैसे ही हम जो गिटार होता है, अगर हम उसकी तारों को छुएंगे तो आवाज आती है ना, तो ऐसे ही वाद्य यंत्र तो होता है सितार, तो सितार भी गिटार की तरह ही होता है। उसकी तारों को अगर छेड़ोगे तो क्या होगा? उसमें से आवाज आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ही उसको छूकर आवाज आती है ना, तो ऐसे ही वो बताते हैं कि मेरे जीवन को भी क्या किया है? मेरी धर्म पत्नी जो थी, उनकी पहली पत्नी थी श्यामा, ठीक है। और तो वो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जब मुझको छुआ, अर्थात मेरे अंदर प्रेम का जो एहसास जागृत किया, उसको छूने के बाद क्या हुआ कि मेरे भी जीवन से, मुझसे भी जो है झनकृत होने लगा, आवाज आने लगी, ठीक है। क्या? मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, और मैं सांसों के वही 2 तार लिए फिरता हूँ मेरे जीवन के जिन तारों को जो है उनकी पहली पत्नी ने छुआ था, ठीक है। अर्थात दुनिया का बोझ है मेरे ऊपर, मेरे पास दुख है, कठिनाइयां हैं मेरे पास जीवन की, पर फिर भी मेरे मन में प्यार बहुत है। और मेरे अंदर वो प्यार कहाँ से आया था? वो उनकी पत्नी के द्वारा आया था, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके अंदर जो है स्नेह भाव को भर दिया था। और वही प्रेम भाव का जो सितार के अंदर तारे लगी होती ना, वैसे ही तार उनके जीवन की जो 2 तारे थी, उनको जो है कौन छू गया था? उनकी पत्नी छू गई थी, जिसकी वजह से उनको एहसास होता है कि जिस तरीके से तार के झनक जाने से आवाज आती है ना, एक मधुर धुन सुनाई देती है, ऐसे ही ये जो है प्रेम भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि भाई मेरे भी जीवन को जो है जिस तरीके से उन्होंने छुआ, उससे क्या हुआ? मेरे भी जीवन में जो है आनंदमयी हो गया एक तरीके से उनका जीवन। दूसरा छंद, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है।
तो मैं स्नेह सुरा का पान लिया करता हूँ। मतलब मैंने क्या किया है, पान का अर्थ होता है नशा, ठीक है। तो आपने क्या किया है, मैंने प्रेम का प्याला पी रखा है। एक तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि मैंने स्नेह सुरा का पान किया हुआ है, मैंने प्रेम का प्याला पिया हुआ है, ठीक है। अपनी प्रथम पत्नी के विषय में बता रहे हैं कि मैंने जो है प्रेम का प्याला पिया हुआ है, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं जग के विषय में नहीं सोचता, मैं संसारिक मोह माया के बारे में नहीं सोचता। मतलब जो सारी दुनिया कर रही है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को अपने से मतलब है। तो मेरे मन में क्या है, मैंने प्रेम का प्याला पिया हुआ है, ठीक है, मैं प्यार में हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, किनको, उनको अर्थात अन्य कवियों को, ठीक है। अब लेखक कवि क्या बताते हैं कि भाई जो लोग हैं, लोगों को कौन से कवि पसंद आते हैं, जो जग का गान करते हैं, जो जग की गाते हैं, अर्थात जग जो संसार के विषय में लिखते हैं, लोग उनकी मोह माया में लगे हुए हैं। मतलब अभी का कोई विषय होगा, अगर उस पर कोई कवि लिख दे तो उसकी वाहवाही होगी, ठीक है। तो इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भाई मैंने तो प्रेम का प्याला पिया हुआ है और मैं जग का ध्यान नहीं करता, मेरे को जग से मतलब नहीं है, मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ, मैं अपनी धुन में रहता हूँ, ठीक है। प्याला पिए रखा है, वो नशे में है, वो क्या है, उन्होंने जैसे शराब पी के आदमी को नशा हो जाता है, ऐसे ही प्यार का नशा होता है। तो मैं वो बता रहे हैं कि भाई मैं तो उस नशे में हूँ, मेरे को दुनिया से जग से कोई मतलब नहीं है। पर क्या है, पर ये जो दुनिया है वो क्या है, वो उन कवियों की, उन कवियों का गुणगान करती है जो संसारिक मोह माया के गुणों को गाते हैं, ठीक है। पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गाना गाता हूँ। मेरे मन का ज्ञान क्या है, यही स्नेह है जो मैंने प्रेम का प्याला अपनी प्रथम पत्नी के नाम का पी रखा है। तो ये उस विषय में बताते हैं कि भाई सारी दुनिया के जो अन्य कवि हैं वो तो संसारिक विषयों पर लिखते हैं, परंतु मैं क्या लिखता हूँ, मैं मेरे मन से चलता हूँ, मैं मेरे मन का गान लिखता हूँ। अब किसी को पसंद आए तो आए, मतलब सीधी बात ये हो गई कि भाई संसार चाहे कुछ भी करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, संसार किसी भी मोह माया में पड़ा रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरे मन का गान लिखता हूँ, ठीक है। अब वो इसी गान को, अब जो मैंने अपने विचार दूसरों के आगे प्रस्तुत किए, ठीक है, अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। तो सीधा हरिवंश राय बच्चन जी ये कह देते हैं कि भाई मेरे को नहीं मतलब इन सारी चीज़ों से, ठीक है, और मैं अपनी मर्जी को जो मेरे मन में आता है मैं उस चीज़ को जो है लिख डालता हूँ। अब वो आगे जो है लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं बताते हैं, मैं निज उर के, उर हो गया हृदय, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। अपने मन की बात यहाँ पे कवि करते हैं कि मेरे जो हृदय में है, ठीक है, मैं निज उर में अर्थात मैं अपने हृदय में उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार क्या होता है, जैसे आपके मन में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, वो आप जो अंदर मन के जो भाव है वो बाहर व्यक्त होना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो आप अपनी कविताओं के माध्यम से यहाँ कवि कर रहे हैं, वो बोल के बता रहे हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं कि मैं हृदय के अंदर उद्गार लिए फिरता, मतलब मेरे हृदय में बहुत कुछ है और वो क्या है, वो स्नेह भाव है, वो प्रेम है, तो मेरे हृदय में ये सब है, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया है, मेरे हृदय के अंदर क्या है, बहुत सारी बातें हैं जिनको वो बाहर जागृत करना चाहते हैं, तो उनके हृदय में बहुत कुछ है और उन सब चीज़ों को वो व्यक्त करने को व्याकुल हैं, तो वो उन सब चीज़ों को जो है लिए फिरते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के अर्थात हृदय में उनके लिए भी उपहार है, अर्थात वो उपहार क्या है, वो प्रेम से संबंधित है। तो मैं अपने हृदय में क्या है, बहुत कुछ अपने मन में प्रेम भाव को लिए फिरता हूँ और वही जो है वही वो उपहार है। मैं अपूर्व संसार ना मुझको भाता है, यह अपूर्व संसार ना मुझको भाता। अब कवि क्या बता रहे हैं, अपूर्ण संसार, अपूर्ण संसार मतलब संसार अधूरा है, ठीक है। अपूर्ण संसार अधूरा क्यों बताया गया है, अपूर्ण संसार क्योंकि संसार किसमें लगा हुआ है, ठीक है, वो किसके पीछे भागता है, वो धन दौलत के पीछे भागता है, वो संपत्ति के पीछे भागता है। परंतु जो यहाँ पे हमारे कवि हैं इनको धन से, संपत्ति से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो केवल प्रेम और स्नेह के पीछे भागते हैं और वही जो है उनके मन में वो बसा हुआ है। तो वो बताते हैं ये अपूर्व संसार ना मुझको माता, मतलब ये जो अपूर्व संसार है, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये क्या है, ये पूरी की पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है, ये धन संपत्ति के पीछे भाग रही है। इसलिए मेरे को ये संसार तो अधूरा लगता है और मुझको ये भाता नहीं है, मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, जिस सपने में क्या है, जिस सपने में उनके पास स्नेह है, प्रेम है, ठीक है। तो मुझे वो संसार बुरा लगता है जो धन संपत्ति के पीछे भाग रहा है, बस भागो अमीर बनो, अमीर से अमीर बनो, तो वो संसार मुझको नहीं अच्छा लगता। मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे सपनों में क्या है, मेरे सपनों में तो केवल मेरे सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मतलब मेरे जो सपने हैं उसमें क्या है, उसमें केवल प्रेम भरा हुआ है, उसमें और सारी चीज़ों के लिए जगह नहीं है, उसमें धन संपत्ति के लिए कोई भी
स्थान नहीं है। आगे वो बताते हैं अगले छंद में, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि। अब कवि जो है, सबसे पहले ध्यान रखो कवि क्यों जल रहे हैं, क्योंकि वो विरह में हैं, उनकी पत्नी से वो बिछड़ चुके हैं, उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, तो वो विरह में है। तो वो बता रहे हैं कि मैं जला, अर्थात मैं कैसे जला, मैं विरह की आग में जला, ठीक है। उसके बाद बताते हैं हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अब हृदय में, भाई जब आप अपने किसी प्रियतम से या प्रियतमा से अलग हो जाओगे तो वो दुख का भाव तो होगा ना। अब इसको समझने के लिए आप याद करो, अरिजीत सिंह के गाने आप सुनते हो, अक्सर मैं इसका उदाहरण लेती हूँ क्योंकि बच्चों को वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अब जब आप अपने प्रेमी से बिछड़ जाओगे तो आपको दुख होगा ना, तो वही दुख की आग के अंदर वो जलते हुए बताते हैं कि हृदय में अग्नि है, विरह की अग्नि है, ठीक है, दाह करता हूँ। अग्निदाह होता है, अग्निदाह क्या हो गया, तो बहुत बुरी तरह से जो है अग्नि लग चुकी है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, मेरे हृदय में जो है विरह की अग्नि जल रही है, ठीक है। दुख है उनके अंदर कि वो अपनी प्रियतमा से अलग हैं, अभी अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, परंतु फिर भी वो कहते हैं मेरे हृदय के अंदर तो दुख तो है, विरह तो है, परंतु फिर भी मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल मैं दुखी दुख, पर मैं दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलता हूँ। मतलब मैं सुख को भी साथ लेके चलूंगा, मैं दुख को भी साथ लेके चलूंगा, दोनों चीजों में मैं मग्न रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल बस मैं विरह की अग्नि आग में जलता रहा हूं। मतलब एक आदमी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे मन में भी दुख है, परंतु ऊपर से मैं उस चीज को दिखा नहीं रहा, तो इसलिए दोनों में मगन हूं मैं। अगर मैं समाज में, सोसाइटी में बैठा हूं तो मैं अपनी पत्नी का रोना लेके तो नहीं बैठ सकता ना सबके सामने, ठीक है। तो वो एक बैलेंस बनाने वाला भाव यहाँ पे बताते हैं कि भाई मैंने जो है दोनों चीजों के अंदर जो है समान भाव से अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इस समय क्या होता है कि लोग जो है डबल फेस होते हैं, मतलब वो बेचारा अकेले में तो उदास रहता है, परंतु दुनिया को तो रोक के नहीं दिखा सकता, तो वो क्या करता है, वो चेहरे पे मुस्कुराहट लिए फिरता है। तो ऐसे ही जो है कवि बताते हैं कि भाई मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रोता ही रहता हूँ, मैं सिर्फ देवदास बना रहता हूँ, तो नहीं, ये भाव नहीं है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जग क्या करता है, संसार, भव सागर को पार लगाने, मतलब भव सागर से पार जाने की जो है कोशिश करता है, ठीक है। भव सागर को पार लगाने की कोशिश यहाँ पे वही धन से आ जाता है कि दुनिया क्या करती है, धन संपत्ति के पीछे भाग रही है। भवसागर जाने का मतलब है उसको धन प्राप्त करना है, ठीक है। तो वो उसके लिए को नाव बनाए, अर्थात लोग क्या करते हैं, नाव बनाते हैं, किस लिए, धन संपत्ति को पाने के लिए। कि एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिया गया कि हम सागर को पार करने के लिए क्या करते हैं, नाव बनाते हैं। तो लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, लोग क्या काम कर रहे हैं, लोग जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो धन संपत्ति को बनाने के लिए कर रहे हैं। परंतु मैं क्या करता हूँ, वो बताते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त किया करता हूँ, ठीक है। मैं भव मौजों पर, अर्थात उनके जो भाव हैं, अर्थात मैं क्या हूं, जो भी लोग संसारिक मोह माया में बंधे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं धन के पीछे, संपत्ति के पीछे, ठीक है। अब जो जिंदगी है हमारी वो सागर से लंबी बताएगी। पहले उन्होंने बताया कि लोग जो है उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, आगे भागने के लिए, धन बनाने के लिए नाव बनाते हैं, नाव बना के वो पार करते हैं, ठीक है। परंतु कवि क्या बताते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अर्थात लोगों ने नाव बनाई है सागर को पार करने के लिए, अर्थात धन को प्राप्त करने के लिए। पर ये क्या बताते हैं कि भाई मैं तो सागर की जो लहरें हैं उसी पे ही मस्त बहा करता हूँ, मतलब मैं लहरों के अंदर बह जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नाव है या नहीं है, मुझे धन संपत्ति चाहिए और मैं भाग रहा हूँ, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे को तो जो चीज मिल गई है मैं उसी के अंदर मस्त बहा करता हूँ। अर्थात पानी तो है ना, सागर के अंदर पानी तो है, तो पानी में बह जाओ। तो वो यही बताते हैं कि भाई मैं तो भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मतलब मुझे जो है संसारिक धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, जो भी चीज जो जहाँ है उसी में मैं बह जाता हूँ, ठीक है। मतलब धन संपत्ति के पीछे नहीं भाग रहा। अगर सागर, भव सागर है, ठीक है, सागर है, पानी है उसके अंदर, तो उसको पार करने के लिए लोग नाव बनाते हैं, मुझे नाव की जरूरत नहीं है, मैं तो पानी में ही बह जाता हूँ, ठीक है। मतलब वो मस्त, एकदम मस्त मौला सा अपने आप को दिखा रहे हैं, अपना मन वो बता रहे हैं। फिर बताते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन का उन्माद, यौवन क्या है, उनकी जवानी, और उन्माद क्या होता है, पागलपन होता है, ठीक है। जवानी का पागलपन ही अलग होता है, और जवानी के अंदर अगर प्रेम हो जाए तो पागलपन के क्या कहने, ठीक है। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, तो मैं युवावस्था का जो है उन्माद या पागलपन लिए फिरता हूँ, ये सीधा आप प्रेम से ही जोड़ेंगे। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद क्या है यहाँ पे, उनका वो दुख है। दुख क्या है,
प्रेम हुआ, प्रेम में पागलपन दिखाया गया, उसके बाद उसी में अब वो दुख में व्यतीत हो चुका है, ठीक है, अब वो दुख में परिवर्तित हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम था वो क्या है, वो अब उनसे बिछड़ चुका है। तो वो बताते हैं कि भाई मेरे यौवन में पागलपन भी है और मेरे जो है जो उन्मादों में क्या है, पागलपन के अंदर क्या है, दुख भी है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। अर्थात क्या है, पागल तो मैं हूं ही भाई प्रेम के अंदर, पर ये जो दुख है वो कैसा है, जो बाहर मेरे को, जब मैं संसार में बैठा हूं तो मेरे को हंसना पड़ता है, पर भीतर ही भीतर मैं क्या हूं, मैं अंदर से जो है वो क्या करता हूं, मैं रोता हूं, रुलाती। अर्थात ये जो उन्माद है, ये जो पागलपन है, ये उनको क्या कर रहा है, सबके सामने तो हंसा रहा है और अकेले में जो है अंदर ही अंदर मन में रुला रहा है। अब जिसने दुख सा होना उसको पता है कि अंदर से उसका दिल रो रहा है, पर सबके सामने वो जो है हंस के दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का उन्माद जो है वो बताते हैं। पागलपन तो है भाई, है, पर किस तरीके का पागलपन वो बता रहे कि भाई मैं अंदर ही अंदर तो रोता हूं, पर बाहर से मैं हंस के दिखाता हूं। तो जिंदगी जीने का यही तरीका है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात वो बताते हैं कि किसी की याद के अंदर जो है मैं फिर रहा हूँ, ठीक है। पागलपन है भाई, जब वो थी, ठीक है, उनकी पत्नी थी, खूब स्नेह प्रेम भाव से वो रहे हैं उनके साथ, ठीक है। अब अचानक उनकी जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा, आप फिर उसके विरह में पड़ जाओगे ना। तो वही वो उस विरह में जो है अब पड़े हुए हैं, और वो पागलपन वो बताते हैं कि भाई ऐसा पागलपन था प्यार का, जवानी का। अब उसके बाद क्या है, अब भीतर ही भीतर तो मैं रोता हूँ उसकी याद में, परंतु बाहर से मैं हंसता हूँ, ठीक है। उसके बाद हाय, मैं हाय, हाय शब्द जब आ जाता है कहीं, तो क्या है, वो खुद के ऊपर जो है कहीं ना कहीं, जो एक तो हम दुख दिखा रहे हैं, ठीक है, हाय शब्द में दुख, दुख के अंदर मुंह से आवाज निकलती ना कि हाय ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसे वाला ये दुख हो गया। दूसरी चीज क्या है कि इसमें इसी शब्द के अंदर जो है वो अपना दुख व्यक्त करें कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मतलब अपने आप में अपने शब्दों से ही वो दुखी अपने दुख को व्यक्त करें कि हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, ठीक है। किसकी याद लिए फिर रहे हैं वो, अपनी पत्नी की। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। यत्न का अर्थ हो गया प्रयत्न करना, किसी चीज की आपने जो है कोशिश की है, ठीक है। आप कोशिश करो या आप प्रयत्न करो। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना। अर्थात कवि क्या बताते हैं कि हमें प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना, कि सब मिटे ना मिटे, सत्य तो कोई भी नहीं जानता, ठीक है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान, अब यहाँ पे क्या बता रहे, जो नासमझ होता है ना उसको कह रहे हैं नादान, वही है हाय। हाय यहाँ पे फिर से हाय शब्द के अंदर वो अपना दुख व्यक्त करते हैं कि हाय जहां पर दाना, तो उनको क्या है, दया भाव आ रहा है किसके ऊपर, दाना के ऊपर। अब ये दाना क्या है, दाना शब्द का प्रयोग, दाना क्या होता है, छोटे मोटे दाने जैसे हम चिड़ियाओं को डालते हैं, ठीक है, तो उस तरीके के दाना। परंतु यहाँ पे मनुष्य के आधार पे अगर लिया जाएगा तो इसको वही कि लोग जो है वो धन दौलत के पीछे भाग रही है, ठीक है, तो ये उस तरीके का दाना। अब लोग जो है नादान है, वो क्या है, वो जीवन के असली सत्य को ना जानकर, ठीक है। यत्न कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना, तो जीवन का जो सत्य है वो किसी ने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि वे नादान है। नादान क्यों है, क्योंकि वो भाई किसके पीछे भाग रहे हैं, जहां पर दाना। नादान वही है जहां पर है दाना, जो धन संपत्ति के पीछे भाग रहा है, जो हमें धन संपत्ति के अंदर हमें दिख रहा है, वो कौन है, वो व्यक्ति नादान है। क्यों, क्योंकि वो जीवन के सत्य को नहीं जाना। जीवन का सत्य क्या है, वो प्रेम है, ठीक है। तो वो इसलिए बताते हैं कि सत्य किसी को भी नहीं जाना। जहां पे भी आपको जो है दाना दिखे ना, धन दिखे, धन के आसपास आप जितने भी लोगों को देख रहे हो तो समझ जाना कि भाई वो नादान है। फिर मूड ना क्या जग, फिर मूड ना क्या जग, ठीक है। अर्थात मूड का अर्थ होता है मूर्ख, मूर्ख बेवकूफ, ठीक है। ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। अब लोग क्या है कि मूर्खता पर भी लोग क्या सीखें, ठीक है। ये तो मूर्ख है ना लोग जो धन के पीछे भाग रहे हैं। फिर वो अपनी बात करेंगे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अर्थात मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मतलब लोग क्या है, लोग सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इसको बनाने के चक्कर में किसी तरीके से मेरा धन बन जाए, ठीक है, मैं अमीर हो जाऊं। लोगों की मोहमाया अलग है,
परंतु लेखक की कवि की क्या है यहाँ पे सीख, कि मैं सीख रहा हूँ। क्या सीख रहा हूँ मैंने जो ज्ञान जो सीखा है उसको मैं भुलाना सीख रहा हूँ। उनका ज्ञान क्या है, सांसारिक मोह माया से दूर रहना, धन के पीछे ना भागना। और यहाँ लोग धन के पीछे भाग रहे, तो बता रहे कि भाई मैं तो खुद सीख रहा हूँ। मैं क्या सीख रहा हूँ, जो मतलब व्यंग्य शैली में ये कहा गया है, मेरा क्या सीखा हुआ चीज़ है, मेरा ज्ञान है, मैं प्रेम के पीछे भागता हूँ, मैं मोह माया के पीछे नहीं भागता हूँ, तो ये मेरा असली ज्ञान है। तो वो क्या बताते हैं कि भाई मैं इस ज्ञान को तो मैं भूल नहीं सकता, तो मैं किस ज्ञान को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये जो लोग हैं ना जो धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, मैं उस ज्ञान को भुलाने की कोशिश सीख रहा हूँ। मैं ज्ञान भुलाना, जो कुछ मैंने सीखा हुआ वो मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, अर्थात और शब्द बार बार आया है, मैं कुछ और हूँ। ठीक है, मैं और पहली बात है यहाँ पे, मैं और ये हमारी पहली बात है, और जग, ठीक है, और ये तीसरा और है, कहाँ का नाता। तो मैं तो कुछ और चीज़ हूँ, मैं दुनिया से अलग हूँ, और जो संसार है वो अलग है। ठीक है, और शब्द है, अलग अलग अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो मैं और हूँ, और कहाँ का नाता, तो हमारा क्या नाता हुआ, संसार अलग तरीके के चीज़ों में भाग रहा है, जग कहाँ है, जग मोह माया में भाग रहा है। ठीक है, और मैं तो वहाँ पर नहीं हूँ, मैं तो मोह माया के पीछे नहीं भाग रहा, तो हमारा नाता कैसा, हमारा जोड़ कैसा। ठीक है, हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कुछ और मांग रहे हैं और मैं कुछ और मांग रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, क्या है, जग जो है जो इसके अंदर बैठा है, ठीक है, जो इसके पीछे भाग रहा है, और मैं क्या, मैं रोज बना कितने जग रोज मिटाता। और मैं इस तरीके की मतलब मैं अपने जग का निर्माण रोज कर रहा हूँ, और रोज जो है मैं उसको मिटा रहा हूँ, मैं अपने जग को मिटा देता हूँ। ठीक है, संसार को मैं खुद बना रहा हूँ, मतलब मैंने अपने संसार को तो मैं रोज मिटाता हूँ, बना के मैं रोज उसको मिटा देता हूँ। परंतु ये जो दुनिया जो बैठी है ना, वो सारी की सारी मोह माया के चक्कर में पागल हुई बैठी है, और वो उसी के पीछे भाग रही है। तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को संसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर, संसार अर्थात मनुष्य इस पृथ्वी पर क्या जोड़ के रखता है, वैभव, वैभव अर्थात संपत्ति। तो लोग क्या करते हैं, संपत्ति को जोड़ के रखते हैं इस पृथ्वी पर, और इसी पृथ्वी पर मैं भी हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रति पग से मतलब मैं हर अपने इस पग से क्या करता हूं, इस पृथ्वी को ठुकराता हूं। इस पृथ्वी को अर्थात धरती की बात नहीं करें, वो किस पृथ्वी को ठुकराने की बात करें, ये इस धरती पर जिस तरीके की वो संपत्ति है, ऐसी संपत्ति पर जो लोग जो है फिदा हो रहे हैं, उसको जो है मैं अपने हर कदम से जो है उसको मैं ठुकराता फिरता हूँ। मतलब मेरे को जो है ये धन संपत्ति वाली वैभव वाली जो है पृथ्वी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को वैभव के पीछे भागने वाले जो लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो ऐसी पृथ्वी पर को ठुकराता हूँ जो मोह माया में जकड़ी पड़ी हो। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज अर्थात रोज। ठीक है, रोदन का अर्थ होता है रोना, रोना आपको कब आता है, जब दुख होता है। ठीक है, तो मैं रोज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मतलब मेरे रोने में राग है, राग संगीत के होते हैं ना, तो वही रोग है। मैं तो रोज जो है क्या करता हूँ, मेरे रोने में तो राग लिए मैं रोज जो है रोता हूँ, और मेरे रोने में क्या है, राग है। तो मैं ये सब लिए फिरता हूँ। कौन रोता हुआ भागता है, कोई नहीं भागता, पर मैं तो रो रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मतलब मैं भले ही रो रहा हूँ, मैं भले ही दुखी हूँ, पर फिर भी मेरी जो वाणी है, वाणी अर्थात मेरी बोली, शीतल क्या होती है, ठंडक। ठीक है, ठंडा, तो मीठी बोली है। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो मेरी जो वाणी है वो बहुत शीतल है, ठंडी है, और उसी शीतल वाणी के अंदर मैं आग लिए फिरता हूँ। आग लिए फिरता हूँ अर्थात देखियो, लोग होते हैं कमेंट मार देते हैं अच्छे से, ठीक है, बोल तो मीठा रहे हैं, मीठी मीठी छुरी चला रहे। तो ऐसे ही यहाँ पे कवि अपने बारे में बता रहे कि भाई मेरी बोली तो अच्छी है, मैं बोल तो मीठा ही रहा हूँ ना, पर मेरी बोली के अंदर आग है। वो आग क्या है, वो दुनिया को आईना दिखा रही है कि तुम जिसके पीछे भाग रहे हो, मोह माया के पीछे भाग रहे हो, संसारिक मोह माया ने तुम्हें जकड़ रखा है, तो असली जीवन का असली मोल तो तुमको पता ही नहीं है। तो वो इस वे में कह रहे हैं कि भाई शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो तो मेरी वाणी तो शीतल है, वो आपको अच्छी लगेगी, ठंडक लगेगी आपको, पर उसके अंदर जो कहा हुआ भाव है वो आग की तरह है। ठीक है, जो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपों के अर्थात राजा के प्रसाद निछावर,
हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, अर्थात मेरी इस वाणी पर जो जो जिस तरीके का भाव कवि ने ऊपर की पंक्तियों में बताया, उस पर बता रहे हैं कि राजाओं के प्रसाद जो है वो निछावर हो जाते हैं इस बोली पे। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं उसी खंडर का जो है भाव लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे इनका खंडर क्या है, इनका दुख, दुख किस बात का है, उनको विरह है अपनी पत्नी का, ठीक है। तो इस विरह की वो बात करें कि मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। दुनिया के पास संपत्ति है, धन है, वैभव है, मकान है बहुत बड़ा, पर मेरे पास खंडर है। वो खंडर कैसा है, विरह का खंडर लिए फिरता हूँ मैं तो। मतलब कितनी हिम्मत है मेरे अंदर, ठीक है। दुनिया अलग भाग रही है, मैं अलग भाग रही हूँ। मेरे को संसारिक मोहमाया से मतलब नहीं रहा, मेरे को धन संपत्ति से मतलब नहीं है। मैं अपने अंदर जो है दुख को लिए फिरता हूँ। मैं मीठी बोली से मीठी बोली में आग को लिए फिरता हूँ। मैं खंडर में हूँ, खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मतलब विरह का, दुख का भाव लिए फिरता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। अब लेखक कवि क्या बताते हैं, मैं रोया, लेखक रोए, कवि रोए, ठीक है। इसको तुम कहते हो गाना, मैंने रोया, मैं रोने लगा तो तुमने उसको गाना कह दिया, मतलब जनता ने क्या कहा, उसको गाना कह दिया, ठीक है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। मैं फूट पड़ा अर्थात फूट फूट कर रोया कवि, तो क्या हुआ, तो तुमने कह दिया, अर्थात जनता ने क्या कह दिया कि तुमने तो छंद बना डाला। ये जो गीत है ये छंद है ना, इस छंद को ही ये जो छंद है हमारा, जो आप आत्म परिचय पढ़ रहे हो, ये छंद है, ठीक है। तो इसी को वो बता रहे हैं कि भाई जब मैं रो रहा था तो तुमने समझ लिया मैं गाना गा रहा हूँ, और मैं फूट फूट कर रो रहा हूँ। मतलब इस कविता के अंदर ये फूट फूट कर रो रहे हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। तो उसमें तुमने क्या बोल दिया कि तुमने तो भाई छंद बना दिया, ठीक है। क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, कवि मुझे क्यों जो है संसार मेरे को कवि कहकर अपनाए, क्यों अपनाए दुनिया मुझे। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो दीवाना हूँ, मैं तो पागल हूँ, ठीक है। तो लोग मेरे को फिर भी क्यों कवि कह रहे हैं, मतलब मैं तो रो रहा था और तुमने उसको गाना समझ लिया। मतलब एक तरीके से पूरा व्यंग्य भाव इन्होंने यहाँ पे दिखाया और अपने भावों को व्यक्त करने की पूरी कोशिश की है कवि ने, कि मैं रो रहा था तुमने गाना समझ लिया, मैं फूट फूट कर रो रहा था तुमने छंद बना दिया, ठीक है। तो मतलब ये दोनों चीजें जब हुई तो ये कौन करता है काम, ये कवि करता है। फिर वो कहते हैं कि कवि मेरे को संसार जो है वो मेरे को कवि कहकर अपनाएगा। क्यों अपनाएगा भाई, मैं तो क्या हूँ, मैं तो दुनिया का क्या हूँ, एक नया दीवाना हूँ, मैं एक नया दीवाना हूँ, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। दुनिया कवि ने ऊपर एक बात कही थी ना कि जो अन्य कवि हैं वो क्या करते हैं, वो दुनिया का गान करते हैं, पर मैं अपना गाना गाता हूँ, ठीक है। मैं अपना गाना गाता हूँ, मैं अपने मन का गाना गाता हूँ। तो वही ये बता रहे हैं कि भाई मैं तो दुनिया से उल्टी राह पे चलता हूँ, जहाँ दुनिया भाग रही है मैं वहां नहीं भागता। दुनिया जो है समुद्र को पार करने के लिए क्या कर रही है, नाव बना रही है, पर मैं तो उसी लहर में डूब जाता हूँ, बह जाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं तो अलग हूँ, मैं एक अलग तरीके का दीवाना हूँ, मैं अलग तरीके का पागल हूँ। और फिर भी तुम मेरे को कवि कह रहे हो। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का, आवारों का सा जो है वेश लिए फिरता हूँ। वेश होता है पहनावा, ठीक है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं मादकता, मादकता क्या होती है, वही नशा होता है, यहाँ पे वही प्रेम के नशे में है वो। निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। जिसको सुनकर अर्थात इस पागलपन को सुनकर क्या होगा, जग झूमेगा, झुकेगा, लहराएगा। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अगर आम आदमी शराब पी ले तो वो क्या करेगा, झूमेगा, झुकेगा, लहर जाएगा, चला नहीं जाएगा उससे ठीक से। परंतु कवि यहाँ पे अपनी बात करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मस्ती का संदेश मतलब कुछ है नहीं है, छोड़ो, संसारिक मोह माया को त्यागो, ठीक है। वो अपने में वैसे ही मस्त है, वो क्या करे, दुनिया नाव बनाने भाग रही है, वो लहरों में ही बहते चले गए। दुनिया गुणगान कर रही है किसी और चीज का, मैंने अपना गाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके के मस्ती के संदेश जो है मैं वो लिए फिरता हूँ। मतलब संसार में किस तरीके का संदेश लिए फिरते हैं, वो स्नेह का, ठीक है। वो स्नेह भाव को फैला रहे हैं, उनके मन में भी स्नेह है और बाहर भी वो स्नेह की ही कामना करते हैं। वो नहीं कहते कि आप धन के पीछे भागो, आप सांसारिक मोह माया में लगो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के वो विरोधी बनाते हैं कि भाई मैं इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता हूँ, और स्नेह भाव को बढ़ावा वो देते हैं। तो इस तरीके के मस्ती का संदेश जो है वो मैं लिए फिरता हूँ।